ओम शांति। आज प्यारे मीठे भगवान की मीठी मुरली मंथन की डेट है 1 दिसंबर 2021। तो चलिए, आज इस वर्ष का अंतिम महीना शुरू हो गया है, दिसंबर आ गया है। हम अपने पुरुषार्थ में कहाँ तक पहुँचे हैं, बाबा वो देखना चाहते हैं। बाबा हमें आज बता रहे हैं कि क्रोध नहीं करना। क्रोध बहुत बड़ा कांटा है। कल भी था ना कि क्रोध से अपना ही मुंह झुलसता है। सच्चा सच्चा फूल बनना है। मीठे बच्चे बाबा ने बोला, क्रोध भी बहुत बड़ा कांटा है, इससे बहुतों को दुख मिलता है। इसीलिए इस कांटे को निकाल सच्चे सच्चे फूल बनो। अपने अंदर जो भी कमी कमजोरियों का कांटा है, जो हमें दर्द देता है, चुभता है, चिंता में दिलाता है, किसी के प्रति बहुत मोह है, वो सब एक कांटा है, उसे हटाना है। तो क्या करना है? हम सपना में कुछ देखते, कुछ अनिष्ट देख लेते हैं या बहुत अच्छा देखते हैं, तो आँख खोलते तो क्या सोचते हैं, अरे वो तो सपना था, फिर भूल जाते हैं। उसी तरह से इस जीवन में, जीवन को इसी तरह से देखना है कि ये सब एक नाटक है, ड्रामा है। चलिए छोटा सा प्रसंग सुनते हैं, वेरी इंटरेस्टिंग। ईश्वरचंद विद्यासागर की जीवन की एक घटना है। एक बार वो एक नाटक देखने गए, प्ले चल रहा था। उसमें एक सीन था कि एक व्यक्ति, पति पत्नी वाला सीन चल रहा था। अब वो आकर के अपनी पत्नी को बिना कारण बहुत डांट रहा है, मार रहा है, बाल पकड़ रहा है, बहुत ज़्यादा मतलब इरिटेट कर रहा है। वो इतनी सीधी है। ईश्वर चंद जी को एकदम गुस्सा आ गया। वो अपना जूता उतारे और स्टेज पे चढ़ के उसको मारने लग गए। सभी लोग अवाक, ये क्या कर रहे हैं ईश्वर चंद जी, विद्यासागर जी, सब लोग इतने बड़े ज्ञानी आत्माएं कैसे ऐसे कर रहे हैं। लेकिन जो व्यक्ति मार खा रहा था, सबको ये लग रहा कि वो गुस्सा करेगा। नेचुरली किसी को स्टेज पे चढ़ के कोई जूते मारने लगे तो उसको गुस्सा आएगा ही। लेकिन उसने क्या किया पता है? उसने उनके जूते उठाकर सर पे रख लिया और बोला कि इससे बड़ा सम्मान तो मुझे आज तक नहीं मिला अपने अभिनय के लिए। क्योंकि मेरा अभिनय में लोग तारीफ करते कि वाह आपने बहुत नेचुरल किया, आपने ये किया, लेकिन आपने जो किया, इतने महान आदमी होकर मेरे अभिनय को इतना जीवंत मान लिया। आप इतने क्रोध में आ गए मेरे एक्शन से। इसका मतलब है कि मैं अपनी एक्टिंग करने में एकदम सफल था। ईश्वर चंद्र जी ने सुना तो वो झेप गए, वापस आए अपने इसमें कि ये मैंने क्या किया, नाटक को मैंने सही समझ लिया। तो बस यही तो समझना है हमें जीवन में। जितना भी हम दूसरे से मूल्य मांगते हैं इस नाटक में, दूसरे से इज्जत मांग रहे हैं जबकि सब नाटक कर रहे हैं, हाँ, उतना ही हम पीड़ित होते हैं, दुखी होते हैं, अशांत होते हैं, सत्य से परे रहते हैं। जब हम समझेंगे कि ये सब एक सपना है, तो ना हमें प्राप्ति से खुशी मिलेगी, ना कुछ प्रॉब्लम से कष्ट होगा, क्योंकि हम समझेंगे ये सपना है। तो बस यही तो समझना है। यही समझाने के लिए तो भगवान आए हैं। तभी हम सच्चे सच्चे फूल बनेंगे। प्रश्न है, कांटे से फूल बनने वाले बच्चों को पिता कौन सी धैर्य देते हैं, कौन सी धीरज देते हैं? बाबा कहते, बच्चे, अभी तक कांटे से फूल बनने में जो माया विघन डालती है, वह विघन एक दिन खत्म हो जाएंगे। बस आ गई ना हिम्मत। भगवान कह रहा है कि तुम्हारे जीवन में बहुत कांटे हैं। चलिए किसी को बहुत बड़ा रोग आ गया, शोक आ गया, लेकिन भगवान कह रहे हैं ना कि ये सब विघन जाने वाले हैं। और कहते भी हैं ना कि परमेश्वर की नज़र में वो इंसान बड़ा नहीं जो करोड़ों रुपए कमाता है, बल्कि वो इंसान बड़ा है जो करोड़ों लोगों का दिल जीतता है। क्योंकि कहते हैं ना, लोग पसंद वही तो प्रभु पसंद बनता है ना। तो बस जब भगवान ने कह दिया कि तुम्हारे विघन अब खत्म होने को आए हैं, तो बस निश्चिंत हो जाए, तुम स्वर्ग में चले जाएंगे, या कलयुगी कांटे खत्म हो जाएंगे, सारे विघन खत्म होंगे। पिता ने तुम्हें संगम युगी पॉट में रखा है, माली की तरह। माली बगिया में कितने सारे फूल लगाता है, लेकिन जो अच्छे अच्छे फूल होते हैं ना, उनको तोड़ करके एक सुंदर से गुलदस्ते में सजाता है, हाँ, ताकि अपने मालिक को भी भेंट कर सके। उसी तरह से परमात्मा हम सुंदर सुंदर खुशबूदार फूल को एक जगह सजाकर उसे स्वर्ग के राज्य में ले जाएंगे, उस गुलदस्ते को, उस बुके को, है ना। माया भल मुरझा देती है, लेकिन ज्ञान का बीज अविनाशी है, यह बीज विनाश नहीं हो सका। बाबा पूरा आश्वासन दे रहे, सांत्वना दे रहे कि बच्चे धीरज धरो, हिम्मत मत हारो। माया विघन डाली, मुरझा देती है। भले कई बच्चे के मन में सेकेंड या मिनट मन फंसता जरूर है,
लेकिन बाबा ने ये भी कहा ना कि ज्ञान का बीज डला हुआ है जो अविनाशी है, वो कभी विनाश नहीं होगा, वो पनपेगा ही पनपेगा। इसलिए हिम्मत धरो। और आज की मुरली गीत है, न वो हमसे जुदा होंगे, न उल्फत, हाय उल्फत दिल से निकलेगी, न उल्फत दिल से निकलेगी, न वो हमसे जुदा होंगे, न उल्फत दिल से निकलेगी, न उल्फत दिल से निकलेगी। लगी है फांस जो दिल में बड़ी मुश्किल से निकलेगी, बड़ी मुश्किल से निकलेगी। उन्हीं के थे, उन्हीं के हैं, उन्हीं पर मर मिटेंगे हम, उन्हीं पर मर मिटेंगे हम। बहुत पछताएगा जालिम जमाना, हमको देकर गम, जमाना हमको देकर गम। सितम जितने भी है सब खाक में मिल जाएंगे उस दम, न वो हमसे जुदा होंगे, न श्रीमत दिल से निकलेगी, है श्रीमत पर ही हम चलेंगे। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चों ने गीत सुना। तो एक तो बच्चे का है कि बाबा हम आपके ऊपर बलि चढ़ेंगे। बच्चे कहते हैं भल कितने भी सितम सहने पड़े। और सितम क्यों होते हैं? क्योंकि मनुष्य को विकार नहीं मिलता। मनुष्य जो काम क्रोध लोभ मोह अहंकार में रहते हैं ना, जब ये चीज़ नहीं कर पाते हैं तो उनको लगता है कि हम तो कमज़ोर हो गए, हम तो सबसे दब जाएंगे, तो वो ये सब चीज़ करते हैं। क्रोध नहीं करेंगे तो कोई मेरी बात नहीं सुनेगा। क्रोध मतलब विकारों को नेचुरल समझ के। तो इसी पर है ना कि हम सत्य की राह पर चल रहे हैं, और जो सत्य की राह पर चलते हैं उनकी जीत का शंखनाद स्वयं प्रभु करते हैं। उनकी तकलीफ़ों का समाधान भी वही निकालते हैं। तो जो भी सितम है, जो भी प्रॉब्लम है, जो भी चिंता है, वो सब भगवान को सौंप दे और निश्चिंत रहें। फिर बाबा कहते हैं कि दुनिया तो परमात्मा को जानते ही नहीं, कह देते हैं कि आत्मा सो परमात्मा, जबकि आत्मा अविनाशी व जीव विनाशी है। ये शरीर विनाशी है ना, मिट्टी का बना है, और आत्मा विनाशी है, परमात्मा तत्व से बनी है। तो ये बातें जब तक पूरी धारणा न हो तो किसी को भी समझा नहीं सकते। बाबा कह रहे ये बहुत बड़ी बात है, दुनिया वाले इसको मानते ही नहीं कि परमात्मा आ चुके हैं और बैठकर पढ़ा रहे हैं। तो जब तक तुम्हें भी पूरी तरह धारणा न हो तो तभी तुम किसी को समझा सकते हो। फिर बाबा ने कहा कि तुम हो प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारियां। प्रजापिता का पिता कौन? शिव बाबा। प्रजापिता ब्रह्मा, ब्रह्मा के पिता कौन? शिव। बाकी शिव के पिता कौन है? कोई नहीं, क्योंकि उनके न आगे कोई है न उनके पीछे कोई है। उनका तो कोई नहीं है, वो तो स्वयंभू है, स्वयं उत्पन्न हुए हैं। ये ब्रह्मा विष्णु शंकर भी शिव की रचना है, शिव ने इनको रचा है। तो जैसे सब एक हो गए ना, सब क्या हो गए आपस में? भाई भाई, सभी आत्माएं हो गए, शिव परमात्मा के बच्चे। तो यह बात तो कोई को पता ही नहीं है। जब स्वयं भोलेनाथ शिव बाबा धरा पर आए तभी तो ये राज हमें बताए हैं। स्वयं परमात्मा ने आकर हमें ये राज बताया कि मैं शिव हूँ और सभी मेरी रचना है, ये देवी देवता मेरी रचना है, और उसके बाद तुम मनुष्य ये ज्ञान से ऐसा बन रहे हो। ये सब कुछ भगवान ने आकर हमें बताया। फिर बाबा कहते कि दुनिया में बाकी सभी को अपने अपने काम का, ज्ञान का कितना नॉलेज है। जैसे डॉक्टर को अपनी डॉक्टरी का पूरा नॉलेज है, कारपेंटर को अपनी बढ़ईगिरी का पूरा नॉलेज है, बैरिस्टर को अपने बैरिस्ट्री का। उसी प्रकार परमात्मा को आत्मा का ज्ञान है। आत्मा का ज्ञान सिवाय परमात्मा के किसी के पास, ये स्किल सिर्फ परमात्मा के पास है। फिर बाबा कह रहे कि अभी तुम कांटों का जंगल अथवा रावण राज में रह रहे हो। अभी तुम सभी इस कांटों के जंगल में रह रहे हो।
सब कांटे ही कांटे हैं। जो बहुत कांटों को फूल बनाते उन्हें ही सच्चा खुशबूदार फूल कहेंगे। तो सब कांटे हैं, तो उन कांटों को फूल बनाना अर्थात उनके मन के दुख चिंता परेशानी डर से निकाल देना। कहते भी है ना, वक्त बुरा हो तो मेहनत करना और वक्त अच्छा हो तो किसी की मदद करना। यदि आप समझ रहे आपका वक्त अच्छा है, परमात्मा आपके साथ है, आप ज्ञान श्रीमत पे चलकर सबका कल्याण कर सकते हो, तो बस कांटों को फूल बनाओ और खुशबूदार फूल बनो। भगवान तुम्हें अलग पॉट में रखे, है ना। बाबा समझाते, मैं बबुलनाथ, यहाँ तुम बच्चों को फूल बनाने का पाठ बजा रहा हूँ। बबुलनाथ, बबुल अर्थात कांटा, कांटों को फूल बनाने वाले नाथ परमात्मा शिव हम सबको फूल बना रहे हैं, पाठ बजा रहे हैं। बाबा फिर आगे बोल रहे कि मैं जानता हूँ कौन गुलाब के फूल है, कौन मोतिया, कौन रत्न ज्योत और कौन अक के फूल हैं। अक के फूल भी है, बताओ, जहरीला फल फूल, धतूरा वाला फूल जो सिर्फ शिवलिंग पे चढ़ता है, शिव को ही चढ़ता है। बाबा जानते हैं कि मेरे बच्चे कौन गुलाब के फूल जैसे महकते हैं, खुशबूदार देते, कोई मोतिया, कोई रत्न ज्योत और कोई अक के फूल जिसमें कोई खुशबू नहीं, सबसे छीछी होता है अक का फूल। मतलब बाबा के बच्चे तो बन गए लेकिन कर्म छीछी वाले हैं, विकार में जा रहे हैं, तो वो बन जाएंगे अक के फूल। फूल तो है लेकिन अक के फूल जो किसी पर भी नहीं चढ़ते। हम्म? क्रोध भी एक कांटा, यदि क्रोध अभी भी कर रहे हो तो आप अक के फूल हो, खुशबूदार फूल बनो। बाबा उसकी राय दे रहे हैं। तो अभी तुम कांटों की दुनिया से किनारे पर हो, माना संगम पर। संगम कांटों से दुनिया का किनारा है। मतलब सतयुग के बाद त्रेता, त्रेता के बाद द्वापर, द्वापर के बाद कलयुग और कलयुग के बीच में आता है संगम। किसके बीच में? कलयुग और सतयुग जो आने वाला है उसके बीच में ये संगम है। बाबा ने कहा ना कि तुम किनारे पर हो, संगम की ओर बढ़े हुए, संगम से तुम सतयुग की ओर जाओगे। तुम्हारी मरम्मत होती रहती है श्रीमत द्वारा। बाबा कह रहे कि मैं तुम्हारी मरम्मत करता हूँ श्रीमत से। मुरली द्वारा बाबा में समझाने देते हैं ना, कुछ भी गड़बड़ यदि हो गई तो बाबा फट से मुरली में समझा देते हैं हमें, तुम्हारी मरम्मत हो गई ना हमारे मन की। फिर भी माया कांटा बना ही देती है। लेकिन जो एक बार निश्चय बुद्धि हो गया तो एक न एक दिन सब माया के विघ्न उनके खत्म हो ही जाएंगे। इसलिए निश्चय में ही विजय है। और किसी का नाम भी यदि वैजयंती है तो फिर बात ही निराले है ना, उनकी विजय तो निश्चित है। तो निश्चय रखो, हाँ, माया सारे विघ्न खत्म कर देगी। विघ्न आया ही है आपको ऊपर उठाने के लिए, क्योंकि बीज बोया हुआ है ना। तूफान लगते हैं तो भल मुरझाते हैं, लेकिन अविनाशी है तो विनाश नहीं होगा। बीज डला हुआ है जो अविनाशी है तो उसका विनाश नहीं होगा। भल माया तूफान लाएगी लेकिन निडर बनकर सत्य की राह पर चलते रहना है। और अफसोस नहीं करना है, ताकि कई लोगों के मन में ये होता है, अफसोस से कहते हैं कि कोई किसी का नहीं है आज के ज़माने में। तो भगवान कहते कि खुद से पूछो ना कि तुम किसके हुए हो ज़माने में, जो दूसरे पे उंगली उठा रहे हो। और कहते भी है ना, यदि हम दूसरे के किंतु परंतु में फंसे हैं, दूसरे के ही गुण अवगुण में फंसे हैं, किसका अर्थ है कि जो भी हमारे विचार बनेंगे वो उनके स्वभाव से ही बनेंगे। मतलब 99% हमारे जो विचार हैं सामने वाले के रिएक्शन से बनते हैं, रिएक्शन से बनते हैं, उनके एक्शन से नहीं। उन्होंने जो किया उसको हमने मनचित पर रखा और उसके विचारों के ताने बाने में इतने फंस गए कि 99% हमारा विचार उन्हीं की वजह से बना। तो हम कितने मूर्ख हैं जो फालतू बातें, व्यर्थ की बातें जो हमें पसंद नहीं है उसको अपने मनचित पर रख के अपना विचार, अपने संकल्प, अपने कर्म ही खराब कर लिए। तो इससे बचना है ना। अच्छा, बाबा को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, पहली पॉइंट, बहुत बहुत निडर बन कांटों को फूल बनाने की सेवा करनी है। सब में अविनाशी बीज बोते रहना है। देखा, बाबा ने कहा ना कि यह बीज अविनाशी है, इसका विनाश नहीं होगा। भाई कुछ परिस्थिति में ये मुरझाएगा भले, लेकिन विनाश नहीं होगा। सारे विघ्न आपके खत्म हो गए, ये सबको समझाना है। दूसरी पर, क्रोध का बहुत बड़ा कांटा है, इसे छोड़ बहुत प्यारा बनना है, खुशबूदार फूल बनना है, प्यार से सर्विस करनी, सर्विसेबल का रिगार्ड रखना है। वरदान है, सर्व के गुण देखने व संतुष्ट करने की उत्कंठा द्वारा सदा एक रस उत्साह में रहने वाले गुण मूर्त बनो। सर्व के गुण देखना है और स्व से व सर्व से संतुष्ट रहना है, तभी हम एक रस उत्साह में उड़ने वाले गुण मूर्त बनेंगे। उत्साह कम तब होता है जब औरों के भिन्न भिन्न स्वरूप, भिन्न भिन्न बातें देखने लग जाते हैं। कब हमारा उत्साह कम होता है? जब हम किसी और के गुण या दोष देखने लग जाते हैं। और मुरली
मुरली को यदि हम पूरी रीति से, अच्छी रीति से पूरी मुरली पढ़ेंगे तो मुरली के बारे में पता है मुरली क्या है? मुरली बिना छिलके व गुठली वाला फल है जिसे हमें पूरा का पूरा खाना है, हप करना है। कोई छिलके वाला जो फल होता है, गुठली वाला, तो उसको कुछ कुछ चीज़ें छांटनी पड़ती, हटाना पड़ता है ना। लेकिन मुरली वो फल है जिसमें न छिलके हैं न गुठली है, बस गुद्दा ही गुद्दा है, वो भी एकदम मीठा मीठा प्यारा प्यारा। उसको पूरा का पूरा हप करना है, मतलब पूरा धारण करना है। ये करके नहीं कि ये पॉइंट धारण करूँ ये नहीं करूँ, नहीं, सारे के सारा करना है। भगवान ने हमें अपना पूरा डलिया उडेल दिया है, तो हमें उसको हप करना है। लेकिन उसके लिए हमें अपने नैनों पर, नेत्रों पर बड़ा कंट्रोल रखना होगा। वो कहते हैं आजकल डिजिटल नगर में हम रह रहे हैं, चारों तरफ डिजिटल चीज़ें व्याप्त है, सोशल मीडिया सब फैली हुई है। तो उस डिजिटल नगर की सारी गलियों से बाहर निकल जाओ। व्यर्थ की जो गलियां हैं ना, दाएं बाएं इतने सारे जो वीडियोस जो यूट्यूब में भी है, नेट पर है, इंटरनेट में, गूगल पे, वो सब कुछ से, उन गलियों से हमें बाहर निकलना होगा और सच्चा बनना होगा, ईश्वर के लायक। तभी हम गुण मूर्त बनेंगे, एक रस उमंग उत्साह में रहेंगे और रखेंगे। स्लोगन, बेहद के वैराग्य वृत्ति का फाउंडेशन मजबूत हो तो सेकंड में अशरीरी बन जाएंगे। योग कोई सीखने की जरूरत नहीं है। यदि हम मन बुद्धि से एकाग्र हो गए, मन से इन सभी तंग गलियों से, पतली गलियों से निकल गए, भगवान की गली में है वो गीत था ना, मरना तेरी गली में जीना तेरी गली में, तो सारा कुछ ईश्वरीय श्रीमत के आधार पर हो और हम धारणा मुहूर्त बन जाए, तो बस हो गया हमारा फाउंडेशन मजबूत। परमात्मा से कनेक्शन लगातार बना रहेगा। जैसे शिवलिंग पर वो जल की लोटनी रखी रहती है ना ऊपर, और बूंद बूंद जल टपकता है, उसका अर्थ यही है कि बूंद बूंद ईश्वर को निरंतर हम याद करते रहें, याद का पानी भगवान पर बराबर पड़ता रहे। अच्छा, ओम शांति। शुक्र मीठे बाबा और बाबा के प्यारे प्यारे बच्चे, थैंक यू बाबा। ऑल इज वेल ऑलवेज। ओम शांति।